नमस्कार। पश्चिम बंगाल चुनाव पर न्यूज़ 24 की खास पेशकश माहौल क्या है लेकर हम कोलकाता से हाजिर हैं। वैसे तो देश में 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, लेकिन एक झटके में आपसे राज्यों के नाम पूछ दिए जाएं तो आप बता नहीं पाएंगे। वजह यह कि देश और दुनिया में सिर्फ पश्चिम बंगाल के चुनाव की चर्चा है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के चोटिल होने के बाद ये मामला और तूल पकड़ रहा है। वैसे ममता बनर्जी फाइटर हैं। मेरे पीछे जो लाल बिल्डिंग आप देख रहे हैं, इसे राइटर्स बिल्डिंग कहा जाता है। 1993 में ममता बनर्जी की पुलिस से झड़प के दौरान साड़ी फट गई थी। तभी उन्होंने प्रण किया था कि इस राइटर्स बिल्डिंग में जिसमें मुख्यमंत्री बैठते थे, वो तभी बैठेंगी, तभी आएंगी जब वो मुख्यमंत्री बन जाएंगी। 2011 में ममता बनर्जी ने आज के 10 बरस पहले 34 साल के वामपंथी शासन को अकेले दम पर उखाड़ फेंका था और राजभवन से ममता बनर्जी शपथ ग्रहण करने के लिए इन्हीं सड़कों पर पैदल निकली थी और लोगों का हुजूम उनके साथ था। उसे भारत के राजनीतिक इतिहास की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक क्रांतियों में एक कहा गया। वहीं ममता बनर्जी एक तरफ आज अकेले हैं और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और उनकी पूरी टीम है। और युद्ध में उतरने से पहले ही ममता बनर्जी चोटिल हो गई हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये उनकी नौटंकी है और टीएमसी के लोग कह रहे हैं कि घायल शेरनी की दहाड़ से बंगाल हिल जाएगा। तो माहौल क्या है में आज हम ममता बनर्जी को लगी चोट के बाद कोलकाता की सड़कों पर लोग क्या सोच रहे हैं, माहौल क्या है, आज इसी पर बात करेंगे। ममता बनर्जी अपनी पार्टी की नेता हैं, स्टार प्रचारक हैं, उम्मीदवार हैं, संगठन भी उन्हीं के हाथ में, चेहरा भी वही है। सब दारोमदार अपनी पार्टी का उन्हीं पर है। नंदीग्राम में पर्चा दाखिला करने के बाद वो मंदिर में गई, एक दुर्घटना हुई और उसमें उनका पैर चोटिल हो गया, प्लास्टर लग गया और वो कोलकाता के SSKM हॉस्पिटल के इसी वुडबर्न ब्लॉक में एडमिट है। बुधवार की रात से वो एडमिट है और अब ममता बनर्जी अपने घायल पैरों से इस चुनावी युद्ध में कैसे उतर पाएंगी, कैसे लड़ाई को जारी रखेंगी, ये बड़ा सवाल है। कब तक वो अस्पताल में रहेंगी। और दूसरी बात यह है कि मैं आपको तस्वीर दिखाता हूँ, एक सिटिंग मुख्यमंत्री अस्पताल में एडमिट हो दुर्घटना के बाद। ये जो लोग आप देख रहे हैं, इनमें ज़्यादातर संख्या मीडिया की है। यहाँ पर मीडिया का पूरा जमावड़ा है, हर तरफ के लोग आए हुए हैं। कुछ लोग सामान्य से भी हैं यहाँ पर जो ममता बनर्जी को देखने के लिए आए हैं या हाल जानने के लिए आए हैं समय समय पर। वैसे डॉक्टरों ने कहा है कि 48 घंटे बाद ही कुछ कहा जाएगा, 48 घंटे तक उनको हॉस्पिटल में रखा जाएगा। ऐसे समय में जब टीएमसी का घोषणा पत्र जारी होने वाला था, ठीक उसी दिन ममता बनर्जी हॉस्पिटल में है। तो अब इस घटना से ममता बनर्जी को सहानुभूति का वोट मिलेगा या ये उनके लिए बैकफायर करेगा, क्योंकि विपक्ष बार बार कह रहा है कि ममता बनर्जी नौटंकी कर रही हैं, जबकि टीएमसी का कहना है कि इसका जवाब दिया जाएगा, ये साजिश है। तो माहौल क्या है, मैंने आपको अस्पताल का माहौल यही दिखाया। आम लोग तो यहाँ पर हैं नहीं ज़्यादा, लेकिन जो लोग हैं उनसे मैं बात करने की कोशिश करता हूँ। तो ये जो दीदी को चोट लगा है, आप क्या मानते हैं? बोलिए क्या है? ये दीदी को जो चोट लगा, इसको आप कैसे देखते हैं, क्या मानते हैं? हम देखते हैं कि देखिए, एक तो राज्य का मुख्यमंत्री है, उसको चोट लगा है, एक तो एक्सीडेंट है, इसलिए हम द्रुत आरोग्य कामना कर रहे हैं। जब तक दीदी सुस्त होकर बाड़ी जा रहा है, इसलिए हम यहाँ पर उपस्थित है। लेकिन आपको ये नहीं लगता कि राज्य के मुख्यमंत्री की सुरक्षा में ऐसी चूक कैसे हो गई? देखिए, आज राज्य का मुख्यमंत्री को चोट लगा है, अगर हम लोग का हंगामा करेगा तो वो कि भालो अच्छा हो जाएगा, इसलिए हम चुप है। दीदी अगर वहाँ से निकल आएगा, वो जो होगा तो वोट में सब बैलेट में जवाब देगा। क्योंकि अगर आदमी को मार के तो दंगा बजाना मेरा ये नहीं है। हम लोगों को समझ के प्यार से सोचना है कि राज्य कैसा चल रहा है और कैसे आगे चलेगा। इसलिए हम चुप है कि दीदी यहाँ से निकलेगा। दीदी के बाद राज्य का बहुत आदमी को बोलेगा। दीदी भी काली हुई बोला, हंगामा कुछ नहीं है। यहाँ एक तो हॉस्पिटल है, यहाँ आदमी परिसेवा ले रहा है, यहाँ से मानुष अच्छा आदमी को परिसेवा देना है, इसलिए हम चुप है। नहीं, कुछ लोग जो विपक्ष के लोग कह रहे हैं कि ये नौटंकी है, उसको आप कैसे मानते हैं? वो तो निंदुकर आदमी है, तो बोलेगा ही। वो लोग का काम ही है ऐसे बोलने, अच्छा काम देखने चाहने के लिए वो बोलते ही ऐसे। लेकिन हम लोग का जो राज्य का मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, राज्य का गर्व है ये, इसलिए सब आदमी लोग हम लोग का सपोर्टिंग में है। और दीदी वोट में वो जीतेगा, नंदीग्राम से 1 लाख से ज़्यादा वोट से जीतेगा। होगा तो उसका पार देखा ना कैसा फूल गया, उसका ACG भी रिपोर्ट खराब है।
अगर ऐसा नोटिंग करेगा तो ECG रिपोर्ट खराब हो जाएगा क्या? वो पा उसका फूल जाएगा क्या? ये सब बात अच्छा बात नहीं है। आदमी देख रहा है क्या है। ये तो दीदी को चोट लग गया तो फिर अब क्या होगा? देखिए, ये तो रिकवरी तो ज़रूर हो जाएगा क्योंकि मेडिकल बोर्ड अलग से गठन किया गया है। तो एंड ऑल अक्रॉस द कंट्री, नॉट इवन फ्रॉम द बंगाल, ऑल अक्रॉस द कंट्री पीपल आर प्रेइंग फॉर हिज स्पीडी रिकवरी। सो वी आर प्रीटी श्योर कि वो जल्दी फिर कैंपेन शुरू करेंगे और जल्दी लोगों के भी जाएंगे जैसे उसका सवाब है। और जैसे कि हम सबको पता है कि कल नंदीग्राम में शी वेंट टू फाइल हिज हर नॉमिनेशन, सो वो भी फुलफिल हो गया। तो अभी तो जल्द से जल्द उसकी सुस्त हो जाए। ये बताओ माहौल क्या है? चोट लगने से क्या दीदी का नुकसान होगा वोट में या फायदा होगा, या दूसरे लोग जो कह रहे हैं नौटंकी कर रही हैं? नहीं, वो तो अलग बात है क्योंकि देखिए, ये जो अभी फिलहाल जो सिचुएशन है बंगाल में, तो ऐसे दीदी ने जो किया तो उसका कोई मतलब कंपटीटर हो ही नहीं सकता। देखो, सवाल ये उठता है कि किसी स्टेट का सीएम मंदिर में जाए, वो गिर जाए या उनको 4-5 लोग धक्का दे दें, तो वहाँ कोई वीडियो ऐसा ना हो, वो 4-5 लोग कहाँ गायब हो गए। एक सीएम, आप भी जानते हो, एक सीएम अभी MP MLA जो यहाँ आ रहे हैं, आप देख रहे हो कितनी सिक्योरिटी में, एक सीएम मंदिर में जाए और ऐसी घटना घट जाए और किसी को पता नहीं चले वो 5 लोग कहाँ चले जाए। वो तो सही बात बोल रहे हो आप, लेकिन क्योंकि Z+ सिक्योरिटी व्हाट शी एंजॉयज, दैट इज हाईएस्ट पॉसिबल सिक्योरिटी। तो बताओ फिर। हाँ, दैट्स ट्रू, बट स्टिल शी इज नॉट दैट काइंड ऑफ लीडर। ये वो झूठ कहेंगे, ऐसा हो नहीं सकता। और ये तो कंसर्न अथॉरिटीज कंसर्न अथॉरिटी वो तो जांच कर रहा है। तो आप TMC के हैं? TMC के नाम दीदी के लिए आए हैं। TMC तो करते हैं हम लोग। बंगाल में जो है अभी जो चुनाव चल रहा है, हम दीदी तो आएगा, 100% दीदी आएगा, इसको कोई मदद नहीं है। दीदी आएगा, दीदी रहेगा, जितना दिन दीदी रहेगा उतना दिन बंगाल का उन्नति रहेगा। हम लोग का ये जो है, हम दीदी को देखने आए हैं। दीदी को कैसे, दीदी को अच्छा से, अगर दीदी जल्दी जितना जल्दी सुस्त हो जाए, हम लोग का अच्छा है, बंगाल के लिए अच्छा है। जो भी 98 से दीदी पार्टी किया, वो टाइम से हम भी था, अभी गया दीदी 3rd टाइम से दीदी के आबाद नवान देखने पड़ेगा। हम आएगा दीदी, जरूर आएगा। और ये जो बीजेपी वाला काम करा, 50 रुपया हवाई चट्टी और 200 रुपया साड़ी पड़ते दीदी चलता है। दीदी का आदमी कोई नहीं है। और आम आदमी पार्टी के देखेगा, वो भी बड़ो लोग आदमी के देखेगा, गरीब आदमी का दोस्त है दीदी। दीदी हमारा सकल के लिए है। दीदी के आरोग्य कामना करता है। अभी दीदी जा सुस्त हो जाएगा। अभी वो जो दीदी का आदमी पश्चिम बंगाल का कोई नहीं है। जो भी आएगा, जो भी नहीं है। अरे जो बीजेपी वाले कह रहे हैं, बीजेपी के रवि ठाकुर होगा। मोदी जी रवि ठाकुर किधर से जन्म है नहीं जानता है। वो बोलता है रवि ठाकुर जोरासाको में जन्म हुआ। रवि ठाकुर वो बोला बोलपुर से जन्म हुआ। आदत जाननी पड़ी पहले। आप बड़ा गुस्से में लग रही है। बहुत गुस्सा क्यों नहीं है? किस बात पे गुस्से में? 26 दिन अनशन हम था दीदी के पास। हम अभी न्यू अलीपुर से घर है मेरा, 81 नंबर वार्ड में। अभी आया, आई एम 63 years old। क्यों आएगा? भगवान दीदी का जल्दी सुस्त करने पड़ेगा। गॉड ब्लेस दीदी। 3rd टाइम से दीदी का नाम आएगा, हम देखेगा। लेकिन लोग बोल रहे थे नंदीग्राम में गई थी। लोग बोल रहे थे क्या? लोग मुख में हाथ देगा। हम क्या करेगा? वो आमपन झोर में कौन गया? मास्क भी नहीं है। दीदी डोर टू डोर जाएगा, चाल डाल सब कुछ देगा। मानुष बेईमान है, मानुष विश्वासघातक है। अभी कौन देगा चाल डाल? चाल गेहूं कौन देगा? दीदी देगा। मोदी जी तो नवंबर तो खत्म हो गया। अभी गैस का दाम 845 रुपया होगा, पेट्रोल का दाम 100 रुपया होगा, डीजल का दाम 90 रुपया होगा। बांग्ला की डांस करने आएगा मोदी। मोदी भगाओ, मोदी भगाओ, मोदी भगाओ। तो मैंने आपको SSKM हॉस्पिटल जहां ममता बनर्जी एडमिट हैं, वहां पर TMC के लोग, उनके समर्थक लोग मौजूद हैं। यहाँ का माहौल मैंने आपको दिखाया। मैं आपको कोलकाता की सड़कों पर ले चलता हूँ। अब हम कोलकाता के चौरंगी लेन और न्यू मार्केट इलाके में, भीड़ भाड़ का इलाका है कोलकाता में। यहाँ पर रोज़ की ज़रूरतों का सामान लेने के लिए
जगह जगह से लोग आते हैं, कोलकाता से भी आते हैं। पहले आपसे मैं शुरू करूं, आप ही से शुरू करता हूं। मैं ये जानने के लिए आया हूं कि इस बार के पश्चिम बंगाल चुनाव का माहौल क्या है, और दूसरी बात ये कि ये जो दीदी को चोट लग गई, इसको लेके आम लोग क्या सोचते हैं? सेंटीमेंट्स तो है दीदी की तरफ, रहना भी चाहिए एकदम। और बाकी माहौल तो देखिए 50-50 है। बीजेपी ने भी माहौल बनाया है और दीदी भी लड़ रही हैं, अब देखते हैं। तो चुनाव के ऐलान के साथ किसका ग्राफ उठता जा रहा है, किसका गिरता जा रहा है? ग्राफ देखिए, अगर प्रैक्टिकल वे में बोला जाए तो बीजेपी का ग्राफ बढ़ रहा है और दीदी का थोड़ा नीचे आ रहा है, जैसे जैसे इनका बढ़ रहा है। इसकी वजह क्या है? वजह तो ठीक तरीके से नहीं बता पा रहा हूँ मैं। डिपेंड्स कर रहा है पब्लिक सेंटीमेंट्स के ऊपर में पूरी चीज़। और आप क्या मानते हैं? मैं उल्टा मानता हूँ, क्योंकि यहाँ पे बीजेपी का ग्राफ बढ़ रहा था, जो अभी गिर रहा है। और गिर रहा है? हाँ, अभी गिर रहा है। दीदी का ग्राफ बढ़ रहा है क्योंकि यहाँ डेवलपमेंट के लिए कोई बात नहीं हो रहा है, क्योंकि ममता बनर्जी लास्ट 10 साल से जो काम किया है वो काफ़ी अच्छा काम किया है। काफ़ी चीज़ों में सुधार आया है। रास्ता तो बहुत काम डेवलपमेंट का ऊपर किया है, तो उनका अभी जो ग्राफ है वो बढ़ रहा है। शुरुआत में लग रहा था कि 50-50 चांसेस है, अभी कोई उम्मीद नहीं है ममता बनर्जी आएगी। और ये जो चोट लगी, इसका कोई मतलब है नहीं? कोई लोगों के दिमाग में नहीं, ये बहुत बड़ा एक होगा, क्योंकि ममता बनर्जी का अभी मैं देख रहा था एक वीडियो लिंक आया है जिसमें वो कहा है कि सबको शांत रहने के लिए, क्योंकि अस्पताल से जारी किया। यस। तो इसके पहले भी दीदी के साथ ये हो चुका है 6 बार, जब वो सरकार में नहीं थी। पर ये एक बहुत बड़ा घटना है। एक चीफ मिनिस्टर होते हुए अगर उनका सेफ्टी नहीं है तो फिर पब्लिक का सेफ्टी क्या है? तो कहीं ये चुनावी ट्रिक तो नहीं है उनकी? देखिए, पैर फ्रैक्चर करा के कोई अगर चुनाव ट्रिक है तो फिर बहुत कुछ हो सकता है। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि सिटिंग सीएम की ऐसी कैसी सुरक्षा व्यवस्था की ऐसी घटना हो गई, न कहीं सीसीटीवी में, न कहीं वीडियो, न कहीं कुछ। वो तो पुलिस को तैयार करना है। वो तो दीदी नहीं करेगी, क्योंकि सीसीटीवी उनका तो पुलिस, उसका जो सिक्योरिटी में है वो देखेगा नहीं। वो तो दीदी नहीं देखेगी क्या है क्या नहीं है। तो आई थिंक इसमें पुलिस का रोल है। और आप क्या मानते हैं? मेरा मानना है अभी 50-50 है, दोनों में कौन जीतेगा वो किसी को मालूम नहीं हो रहा है। अभी इतना दिन ऐसा नहीं था, सब लोग सोचा था दीदी थे, लेकिन अभी ये बार में ऐसा 50-50 हो गया। कौन जीतेगा कौन हारेगा ये नहीं मालूम हो रहा है अभी। मैं ये जानने के लिए आया हूँ कोलकाता की सड़कों पर बिल्कुल आम लोगों से। बड़ी मुश्किल तो ये हो रही है कि हिंदी ही कम लोग बोल रहे हैं, यहाँ बांग्ला ज़्यादा बोलते रहते। तो मैं ये कि चुनाव को लेकर बंगाल में इस वक्त क्या किसका माहौल बन रहा है? बीजेपी आएगा जो बीजेपी आगे आएगा, लेकिन उतना नहीं आएगा। सरकार किसका बनेगा? ममता का ही बनेगा, और ये लेकिन सीट कमती हो जाएगा। ऐसा ना हो जाए कि सरकार बनाने के लिए जितना चाहिए उससे कमती हो जाए। नहीं, वैसा नहीं होगा। बहुमत से आ जाएगा, लेकिन सीट कमती हो जाएगा। और बाकी ये कांग्रेस लेफ्ट गायब हो जाएगा? नहीं, गैप नहीं होगा, वो लोग भी रहेगा। तो दोनों लड़ेगा तो फिर बीजेपी का पलड़ा भारी नहीं होगा? दोनों एक साथ में कभी नहीं होगा। ये चुनावी माहौल के बारे में जानकारी ले रहे हैं आप ही लोग से। चौरंगी लेन के न्यू मार्केट में हम पता कर रहे हैं। लगता तो है टीएमसी आएगा। फिर चुनाव का जो माहौल हो रहा है वो टीएमसी आएगा। फिर टीएमसी का माहौल कहाँ दिख रहा है? बीजेपी का माहौल ज्यादा हो हल्ला गुल्ला दिख रहा है, वैसा होगा नहीं। जैसा दिख रहा है अपना ना, ऐसा होगा नहीं। क्यों? क्योंकि इसका एक मेन जो फैक्टर है ये माइनॉरिटी फैक्टर है। 114 जो सीट है वहाँ पे माइनॉरिटी के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है ना। और 74 जो सीट है उसमें माइनॉरिटी मतलब पूरा ही फैक्टर है। 90% 80% माइनॉरिटी वोट है। तो क्या माइनॉरिटी अगर लड़ना है तो 114 सीट छोड़ के लड़ना है, तो वो सीट मतलब वो जीतेगा। तो या क्या नहीं, तो ये अगर पोलराइजेशन होगा तो दूसरी तरफ भी तो होगा। नहीं, ऐसा नहीं लग रहा है भाई, ऐसा नहीं लग रहा है सर, ऐसा नहीं लग रहा है। और जो बीजेपी का जो हवा पहले आया था अभी धीरे धीरे वो कम हो रहा है। वजह कई लोग मुझे बोले बीजेपी का हवा बढ़ रहा। नहीं, ये गलत है, गलत है। जो राजीव बंदोपाध्याय जो है और जो शुभेंदु अधिकारी है, ये लोग जहाँ पर मतलब नंदीग्राम और डोमजोड़ में जो है ना, ये लोग यहीं पर नहीं जीतेगा, अपना सीट में नहीं जीतेगा, अपना सीट में नहीं जीतेगा। मैं पक्का बोल रहा हूँ। लोग कह रहे हैं कि नंदीग्राम में जब गई ममता बनर्जी, वहाँ देखा कि हालात ठीक नहीं है, तो फिर उन्होंने ये नया सिगुफा छेड़ दिया। जो उनके विरोधी कह रहे हैं कि चोट लग, धक्का दे दिया, चोट लग गया।
उनको नंदीग्राम में ऐसा फील हुआ कि ठीक नहीं है? इसके बारे में तो मैं बता नहीं सकता एक्चुअली क्या हुआ, धक्का दिया कि गिर गया। लेकिन नंदीग्राम में नियर 40% माइनॉरिटी वोट है, ठीक है, यही एक फैक्टर है। और ममता बनर्जी जो काम किया है बंगाल में, कम से कम हम लोग शांति में है। बीजेपी के हालात तो देखे, त्रिपुरा में, यूपी में और असम में क्या हो रहा है। इसका जो असर है वो मुझे लगता है ये बंगाल का ऊपर पड़ रहा है, क्योंकि हमारा बंगाल का जो लोग हैं, हिंदू मुस्लिम सब लोग मिलजुल कर रहना पसंद करता है। नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ, मैं आया हूँ यही कोलकाता की सड़कों पर बिल्कुल आम से लोगों से जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये जो चुनाव आया इसका माहौल क्या दिखाई दे रहा है आपको? अरे बहुत तीखा है, बहुत तीखा है। यहाँ बहुत झमेला हो सकता है। किस टाइप का? हाँ, ऐसा थोड़ा मारपीट हो सकता है। मारपीट तो रोजे हो रहा है थोड़ा बहुत। हाँ, थोड़ा संभल के रहिए। हम भी? हाँ, हम भी संभल के रहे सब एकदम हालत। अरे जो रूलिंग पार्टी है, जो अपोजिशन है, ये लोग क्या झमेला चल रहा देख ही रहे हैं आप। मुझे क्या बोल रहा है ना ऐसा। तो आप लोग डरे हैं क्या? डरे नहीं है, हिम्मत से है। हा? हिम्मत से है, ठीक है। किससे डरते हैं आप? नहीं, उतना डिटेल में नहीं बोल सकते, थोड़ा बोलने में भी डर है। हाँ, बोलने में उतना वो है, थोड़ा वो करके। मास्क लगा, कौन पहचानेगा? सच बोलिए। नहीं, ठीक है, ठीक है, आप रखिए। तो ये बताइए जीतेगा कौन? अभी तो बोलना मुश्किल है, मार्जिन में होगा, हार जीत बहुत मार्जिन में होगा। ऊपर कौन है? उतना नहीं बोलेंगे, ठीक है। जरूरत से ज़्यादा आप डर रहे हैं। हाँ, उतना नहीं बोल सकते। आप कहाँ से हैं? हम कश्मीर से हैं। कश्मीर से? जी। बंगाल घूमने आए? बंगाल घूमने नहीं आए, हमारा बिजनेस है इधर, एप्पल का बिजनेस। जी, है एप्पल का बिजनेस? फर्स्ट क्लास, फर्स्ट क्लास। तो कितने दिन आप बंगाल में रहते हैं? हम रहते हैं 2 महीना। ये अभी? जी जी जी। तो मैं तो खाली ये जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये चुनाव जो हो रहा है इधर, आपको माहौल, आपको भी कुछ पता चल रहा है? कुछ समझ नहीं आ रहा, थोड़ा सा तो समझ आ रहा है। क्या? थोड़ा सा समझ आ रहा है कि मेरे ख्याल में दीदी जीते की, मेरे ख्याल ऐसा ही लग रहा है। ऐसा ही लग रहा है, दीदी जी। तो आप लोग कश्मीर में कहाँ से हैं? सोपोर मंडी से। ये जो आर्टिकल 370 ख़त्म हुआ उसके बाद जो कश्मीर में माहौल है, वहाँ हालात कैसे हैं? वैसे तो मैं गया था उस समय तो सब बंद था, अब कैसा है? अभी नॉर्मल है, नॉर्मल है, बिल्कुल नॉर्मल है। अब आम लोगों में कोई डर नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई नहीं। सब सही हो रहा है? फिलहाल तो सही हो रहा है। तो ठीक भी तो नहीं है, ठीक भी है, ठीक भी नहीं है, नहीं कहेंगे, लेकिन ठीक ही है। नहीं, खत्म होके आम लोगों को राहत हो रही है या क्या? वहाँ पे क्या राहत मिल रही है? कौन सी राहत? नहीं, जैसे होता है ना आम जिंदगी में कोई परिवर्तन, कोई फर्क? कोई फर्क नहीं, वैसे ही है, कोई जैसा था वैसे ही है, जैसे था वैसे ही। अच्छा, आप यहीं की हैं? यस। बंगाल की? या हाँ, बोलिए। मैं तो बस यही आप ही लोगों से सड़क पे पूछते चलता हूँ, आम लोगों से, कि बंगाल का माहौल क्या है? अभी तो वोट है नियर बाई, तो इसके लिए तो सब बहुत गर्म है। हाँ, अभी कौन जीतेगा कौन हारेगा मालूम नहीं है, बट समथिंग शुड कम गुड नेता। तो हम लोग जो आम पब्लिक होता है उन लोग को कुछ बेनिफिट मिलेगा। सब तो ये जो सरकार आता है ना, सब लुटेरा सरकार आता है, लूट के चला जाता है। देश का जो माने प्रोग्रेस तो दूर का बात है, वो कैसे उसका ये हो रहा है, नीचे जा रहा है, वही हो रहा है। कहाँ से कहाँ चला गया, डॉलर का कीमत कहाँ चला गया और मानी कहाँ चला गया आया। तो इंडिया का हालत बहुत ख़राब है। जब इंडिया का इतना दुख से जूझ रहा है, वी आर स्ट्रगलिंग विद दैट प्रॉपर्टी, उस टाइम विश्व का सबसे बड़ा स्टेडियम हो गया, जो करोड़ों रुपया का हुआ, जिसमें क्या होता है गैस का दाम और एंड डीजल पेट्रोल बोथ फॉर आम पब्लिक के लिए तो कुछ नहीं हुआ। तो इसके लिए तो सब बढ़ गया। जो कोरोना के वजह से देश का हालत ऐसा ख़राब है, तो उसमें वो जो होता है ना, एक हम लोग हिस्ट्री में पढ़ा ना, राजा नीरो जब रोम पोड़ रहा है, जल रहा है, तब वो बांसुरी बज रहा था। तो हमारा प्रधानमंत्री क्या कर रहा है? उस टाइम वो स्टेडियम बना रहे हैं, विश्व का सबसे टॉलेस्ट स्टैचू बना रहे हैं। अभी उसका नेक्स्ट टारगेट आई थिंक उसका गोल्ड स्टैचू खुद का बनाएगा। वो भी देश का हालत जो होगा। ये बताइए, अभी प्राइम मिनिस्टर ने बोला था कि दीदी का खेला हो गए खत्म,
और मेरा डेवलपमेंट शुरू होगा बंगाल में। नहीं, डेवलपमेंट तो पहले, अगर ये पहला आता था तो समझ में हाँ somebody should come new, सो हम लोग उसका प्रोग्रेस देखेंगे। मगर ऑलरेडी सेंट्रल में देख चुके हूँ जे क्या हुआ। हम लोग भी सोचा था जे नया सरकार आएगा, तब जब हुआ था बीजेपी गवर्नमेंट आया था, जो नया आएगा, हम लोग वोट दिया, नया गवर्नमेंट में आने से के बाद बहुत कुछ होगा। तो ये तो देश का हालत ऐसे खराब हो गया जो टीएमसी की है, नहीं किसी का नहीं है। आई हैव नॉट गिवन वोट लास्ट 10 years ड्यू टू सम ट्रांसफरेबल जॉब, ड्यू टू ये स्टेट से उस स्टेट में ट्रांसफर होने की वजह से नहीं दे पाया। बट इस टाइम आई थिंक आई विल गिव वोट। सो मैं कुछ पार्टी नहीं करती, बट स्टिल वी आर लिटिल बिट। आप ये बताइए, इसी बंगाल से 2014 में प्रधानमंत्री मोदी बीजेपी को कितनी सीटें मिली और 19 में देखो कितनी मिली। तो बीजेपी ने, बंगाल ने तो बीजेपी को, मोदी जी को सपोर्ट किया। आप बोल रही हो कि कोई काम नहीं। मैं इतने दिन तो बंगाल में नहीं था, मगर बंगाल का हूँ, बंगाली हूँ एकदम। मगर जो भी है, जो मैंने जो सेंट्रल में देखा, जितना हालत हुआ देश का, तो इसमें आके क्या करेंगे। स्टिल वी आर ईटिंग समथिंग, वी आर गेटिंग समथिंग। आई थिंक इट विल हैपन और नॉट, आई डोंट नो, क्योंकि हम लोग के लिए सब नेता एक ही है, बट स्टिल सम होप है। ये जो दीदी को चोट लगा, उसको क्या बोलती हो आप? चोट लगा किसके? दीदी के। इसके लिए ये सब बात नहीं हुआ। आप लोग, मैं मीडिया से यही दरखास्त करती हूँ, आप लोग जो माने जो पॉवर्टी है, जो जनरल पब्लिक जिसको खाना नहीं मिलता है, उसमें जो बड़ा बड़ा बातें करके उसको माने फॉल्स ड्रीम दिखाता है। अब 2 यंगस्टर्स हमारे साथ हैं, हम जानने के लिए आए कि बंगाल में इन दिनों माहौल क्या है। माहौल तो बहुत ज़्यादा ही, क्या बोलूँ, ठीक नहीं लग रहा है। सब कुछ में कोई ना कोई परेशानी तो है ही। अब ऐसे बोलूँ तो ये मतलब कोई शांत माहौल कुछ नहीं है। बस इधर उतना भी हम लोग नहीं देख सकते, मतलब कोलकाता में उतना भी कुछ जैसे नॉर्मली रैली वैली वगैरह उसका कुछ परेशानी, और उतना भी कुछ बस ठीक ठाक परेशानी है। बट उसके साथ हम लोग यूज्ड टू हो गए हैं। अच्छा, ये और आप करती क्या? मैं जस्ट नॉर्मल एक ट्यूटर हूँ, मतलब प्राइवेट ट्यूटर। तो आपको इस बार का चुनाव का जो माहौल हो रहा है, आपको क्या लग रहा है, कौन जीत रहा है या किसका माहौल ठीक है? मुझे तो लग रहा है जैसे कि 2011 का एक हवा चल रहा था टीएमसी की तरफ से, इस बार वही हवा थोड़ा बहुत बीजेपी की तरफ है, यही लगता है। बस इतना ही बोल सकते हैं, बीजेपी लगता है मुझे। मतलब अगर पूरा का पूरा 29 मतलब कितना सारा सीट, जितना टोटल सीट्स अगर मे बी नहीं मिलेगा, बट फिर भी एक मेजोरिटी तो जरूर मुझे लगता है कि मिल सकता है। आपको लगता है दीदी गई? दीदी गई ऐसा नहीं बोल सकती, क्योंकि देयर इज अ 60-40 चांस, आई थिंक ऐसे लगता है। दीदी को हराना आसान है? आसान तो नहीं है, बट मुश्किल भी नहीं है। अब जैसे मतलब जैसे कि हवा चल रहा है, जैसा 2011 वाला हवा ही अभी इस बार चल रहा है। तो 11 वाला हवा याद है? हाँ, तब वैसे मैं क्लास 11 में थी, तब उतना याद तो है कि उस टाइम एक वो था, इस टाइम एक हवा था कि सीपीएम को हराना है और टीएमसी आना है, और इस बार वैसे कुछ हवा यहाँ पे भी चल रहा है, तो ऐसा लग रहा है। आपको कुछ लग रहा है? हमको तो यही लग रहा है जो ये गवर्नमेंट रहेगा नहीं। रहेगा नहीं। कौन? तृणमूल रहेगा नहीं। कोई आदमी ये बोल सकता है खुद, ये कोई आएगा नहीं आएगा पता नहीं चले, लेकिन तृणमूल नहीं आएगा। कौन आएगा चुनाव में? कोई भी आए, बस हम लोग को देखभाल करे, सब पूरा देश को अच्छे से चलाए, बस यही हम लोग चाहते हैं। लेकिन आ कौन रहा है ये बताओ, माहौल किसका है? माहौल हम लोग उतना नहीं पता, हम लोग का काम के अंदर रहते हैं। अब कौन आए कौन जाए हमें उससे मतलब नहीं, बस मंत्री लोग तो अपने अपने जगह पर ठीक है, लेकिन हम लोग है जो आम जनता मार खा के सब लाठी डंडा जैसे मारपीट होता है, हम लोग मर रहे हैं। हम लोग को कोई देने वाला नहीं है, कमाना है खाना है, कोई भी आए बस हम लोग फैसिलिटी चाहिए और कुछ नहीं। तो दीदी ने दिया फैसिलिटी? नहीं, अभी तक तो हमें कुछ नहीं मिला। मेरा छोटा बेटी है 3 साल का, अभी तक मतलब उसको लेके ही मैं बेचती हूँ। मतलब कोई भी आए, बस हम लोग चाहते हैं पूरा देश का भला हो। हम लोग जो बंगाल है, मोदी जी ने कुछ काम ठीक किया? अभी हम लोग के लिए तो कुछ भी नहीं किया। न मोदी जी ने किया न दीदी ने किया। हम तो चाहेंगे जो बंगाली जो है ममता दीदी है वही रहे, मतलब कोई भी आए। देखिए राजनीति ऐसा है, कोई भी आएगा
देश में जो भी आएगा ये कहने का है, जो राजा बनना चाहते हैं वो बोलेंगे ये करेंगे वो करेंगे सब करेंगे। जब आ जाएगा कोई किसी को कोई परवाह नहीं है। बस हम इतना ही जानते हैं, कोई भी आए, मोदी आए, ममता दीदी रहे, हम तो चाहेंगे ममता दीदी, लेकिन मोदी जी आएगा, जो हम लोग का कलकत्ता का जो ये है वो माहौल बदल जाएगा। हम लोग बंगाली है, बंगाली के तरह और नहीं रहेंगे। जो महाराष्ट्र के जैसा बनाया वो लोग देश का है वो इधर भी बनाना चाहते हैं। हम लोग जो गरीब इंसान हम लोग ऐसे ही मर जाएंगे। जो 10 रुपए का रोटी में चावल मिलता था अभी नहीं मिलेगा, कि एक के बाद एक। अरे मोदी जी ने इतना फ्री में चावल नहीं दिया था कोरोना में? हम लोग को कितना दिया है, बस हम लोग को तो कमाना है, खाना कौन कितना दिया है, उतना तुहरी मिला है हम लोग को। कहाँ मिला है हम लोग को? कुछ नहीं मिला है, कुछ नहीं मिला है। हम तो बच्चा लेके काम करके देता है। हाँ, कोई नहीं देता है। यही तो पूरा मार्केट जानते, मेरा 3 साल बेटी नहीं हुआ, ऐसा काम करके बेटी को गोदी में लेके हम बेच के खाते, कोई नहीं देता है। बस वोट देना है तो हम लोग यहाँ के इंसान है, बंगाल के, वोट देना पड़ता है, बस वोट देते। उससे आगे हम लोग का कोई भी आए, लेकिन हम तो चाहेंगे ममता दीदी रहे। हम लोग का बंगाली जो है बस वही ममता दीदी रहे। माहौल क्या है, मैं बस आज इतना ही। अगले एपिसोड से मैं नंदीग्राम से हाजिर हूँगा। कैमरामैन उमेश सिंह के साथ राजीव रंजन, न्यूज़ 24 कोलकाता। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।